Hey there, welcome or welcome back. Last month I visited Statue of Unity and this place needs no introduction. हर कोई जानता है इस जगह को, ये क्या है, ये कैसे बनी, कब बनी. आई थिंक ये सब बातें आपको पता होंगी, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी जब मैं वहाँ पहुँची. सो ऐसी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में. अगर मैं बात करूँ जगह की, ये अराउंड 130 किलोमीटर्स दूर है मेरी जगह से जहाँ मैं रहती हूँ. एंड रूट इज़ गुड, थोड़ा जिगजैग सी रोड है बट द रोड्स आर गुड. बीच में एक नो नेटवर्क जोन आता है बिकॉज वी वर यूजिंग नेविगेशन एंड बीच में आई जस्ट फाउंड दैट सबके जो फ़ोन थे वो ब्लैक आउट हो चुके थे, नेविगेशन बढ़ नहीं रहा था. BSNL, Jio, एयरटेल, नो नेटवर्क वॉज वर्किंग. बट एनी वेज द रूट इज़ सिंपल. तो हम पहुँच गए एंड पहुँचते ही देर इज़ अ क्रोकोडाइल पॉन्ड. सो वी थॉट विल बी गोइंग देयर लेटर ऑन, बाद में जाएंगे आराम से आते हुए, बिकॉज हमने टाइमिंग स्लॉट बुक करा रखा था. हमारा 2 PM का टाइमिंग था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट का, अंदर लाइब्रेरी अंदर जाने का. एंड देन वी रीच्ड पार्किंग लॉट. पार्किंग लॉट पहुँच के और सरप्राइजेस मिले. तो जब इस पार्किंग एरिया में हम पहुँचे तो उन्होंने कहा यहाँ पर आपको अपनी व्हीकल पार्क करनी है, 50 रुपीज़ पे करना है और उसके बाद आगे स्टैच्यू देखने के लिए आपको बस में जाना पड़ेगा. वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग एलिमेंट था मेरे लिए. मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हमें बस में बैठ के जाना पड़ेगा. चलिए फ़ाइन, हमें लगा फ़ाइन, चलो चले जाएंगे बस में बैठ के. हमने पूछा कि भाई कितनी देर में आएगी बस. उन्होंने कहा हर 5 मिनट बस आती रहती है. लेकिन हमको वहाँ अराउंड 10-15 मिनट हो चुके थे, बस नहीं आई. उसके बाद तो हम कम्प्लीटली बॉयल हो चुके थे. हम ही नहीं, और भी लोग बॉयल हो गए थे. बहुत लोगों ने थोड़ा हल्ला किया वहाँ पर कि बस क्यों नहीं आ रही है. तो उन्होंने कहा अरे लंच टाइम चल रहा है तो इसलिए नहीं आ रही है. बूढ़े लोग भी थे, दे वर ऑल्सो वेटिंग. तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था ये. फाइनली जब बस आई उसके बाद एक बस में इतने सारे लोगों को बैठ के जाना था, नॉट ओनली बैठ के, खड़े होके जाना था. वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था. मूड बिल्कुल ख़राब हो चुका था. मतलब इतनी बड़ी स्टैचू जिसका इतना नाम है वो देखने के लिए हम आ रहे हैं और हमें इस तरीके से वहाँ पहुँचना पड़ेगा. मुझे लगा मे बी आगे जाके ऐसा हो सकता है कि स्टैचू के पास पे पार्किंग एरिया नहीं होगा, बहुत छोटा एरिया होगा. बट टू माई सरप्राइज़ वो बहुत ही बड़ा एरिया है. आराम से वहाँ पर व्हीकल्स पार्क हो सकती हैं. आई रियली वंडर वहाँ तक वो बस जाने के लिए क्यों बोलते हैं. जब एक बार हम वहाँ पहुँच के बस ने हमें वहाँ ड्रॉप कर दिया, वी फेल्ट क्वाइट लॉस्ट बिकॉज इट्स क्वाइट ह्यूज. बहुत बड़ा एरिया है. हमें समझ में नहीं आ रहा था हमें कहाँ से एंट्री लेनी है. स्टैचू दिखने लग गई थी बट एंट्री समझ में नहीं आई थी. सो हमने पूछते पूछते फाइनली हम अंदर पहुँच गए. एंड अंदर जाते हुए आपको बहुत सारे खाने के स्टॉल्स टाइप के मिलेंगे, बट कुछ खाने का बैग में मत रखिएगा बिकॉज अंदर आप कुछ कैरी नहीं कर सकते हैं खाने का. डोंट वरी, कैफेटेरिया है अंदर और बुकिंग सारी आपको पहले से करनी है और बुकिंग की डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. हमने एक्सप्रेस टिकट बुकिंग करा रही थी. नॉर्मल बुकिंग 200 समथिंग की होती है. एक्सप्रेस टिकट जो है वो आपको 1030 रुपीज़ का मिलता है पर पर्सन. उसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको ऊपर जो देखने वाली एक जगह है, आई विल शो यू हाउ इट इज़. दैट वाज अनदर सरप्राइज फॉर मी. उसके लिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा. आप डायरेक्टली अंदर जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं एलिवेटर में. आपको कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ेगा. हम कोविड की वजह से अवॉइड कर रहे थे क्राउड एंड लाइन्स एंड ऑल दोस थिंग्स. बट वो जगह कैसी लगी, लेट मी शो यू. सो गाइज़, यहाँ पर आप जो ये क्यू देख रहे हैं, इस क्यू में आपको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा. अगर आपके पास एक्सप्रेस एंट्री टिकट है आप डायरेक्टली इस जगह पर पहुँच सकते हैं, विच इज़ नॉट वर्थ इट. मुझे ऐसा लगा, ये जगह मुझे ऐसी लगी जैसे ये विशिंग वॉल है और अब मुझे यहाँ पर थ्रेड टाई करना है. अकॉर्डिंग टू देम मैंने पूछा कि यहाँ पर क्या स्पेशल है तो उन्होंने कहा कि बाहर का व्यू बहुत अच्छा है. बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है जो गैलरी है उसके बाहर से, एक्सकलेटर से आप बाहर जाएंगे ऊपर तो वहाँ से व्यू बेटर है रादर देन दैट प्लेस. उस जगह की एंट्री का टिकट मोर देन डबल अमाउंट है नॉर्मल टिकट के. कोविड को माइंड में रखते हुए हमने एक्सप्रेस एंट्री टिकट परचेज़ किया था. बट हमने बस में जो क्राउड फेस किया उसके बाद फीलिंग आई कि एक्सप्रेस एंट्री टिकट वाज वेस्ट. I really like the gallery. It's a good place to just sit and relax or you can just explore the history. But there's one sculpture here जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. I am no artist but just as a layman I didn't like it. Anyways, after this we all were really famished. So we headed for cafeteria. Cafeteria जाते हुए बीच में एक शिप जैसा मुझे दिखाई दिया. And to my surprise it is named as Ekta Cruise. So maybe at night time it will give you that cruise kind of feeling. But दिन के टाइम तो कुछ खास नहीं लग रहा था ये.
एनीवेज फिर उसके बाद हम कैफ़ेटेरिया में गए। कैफ़ेटेरिया में द फूड इज़ डिसेंट, आपको कुछ अच्छे खासे यहाँ ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने के। नाउ वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग वेज टू गो बैक होम। हम बस से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे, वी डिडंट वांट टू फेस दैट क्राउड। सो किसी ने हमको बताया कि टैक्सी और ऑटोज़ भी जाते हैं यहाँ से। अगर आप नॉर्मल लोकल ऑटो लेते हैं तो आपको 300 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं, और स्टैचू यूनिटी के अभी पिंक कलर के नए ऑटो स्टार्ट हुए हैं, वो आपको 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट अनरीजनेबल फॉर दैट डिस्टेंस, बट ठीक है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, सो वी टुक दैट एंड रीच द पार्किंग लॉट। सो गाइस, अगर आप भी यहाँ विजिट करने वाले हैं सो इन कुछ बातों का ध्यान रखें, दैट 1 डे इज़ नॉट इनफ। एटलीस्ट 2 या 3 दिन के लिए अगर आप जाएंगे तभी आप सारी जगह एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगर आप इतने दिनों के लिए नहीं जा सकते तो एटलीस्ट 1 नाइट स्टे के लिए जाइए, और पहले से डिसाइड कर लीजिए कुछ फेवरेट स्पॉट्स जो आप विजिट करने वाले हैं, और साथ में सारी बुकिंग पहले से करा लें। बी प्रिपेयर टू वॉक अ लॉट एंड वेयर योर comfortable footwears. So guys, जाते जाते बस इतना बोलूँगी कि this was my second visit to Statue of Unity and it was not that thrilling. First time I couldn't make it because it was too crowded. This time it was too exhausting. जटायू का मेरा vlog आप ज़रूर देखिएगा, कभी साउथ जाएंगे, it is a highly recommended place from my side. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी. It's largest pearl sculpture in the world. मे बी आपने इसके बारे में इतना ना सुना हो बिकॉज इसकी इतनी मार्केटिंग नहीं हुई है, but it is a worth visiting place.